नमस्कार। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 20 अक्टूबर 2023 है, दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। नवरात्रि में एक जोड़ा लौंग सबसे बड़ा असरदार उपाय बताया जाता है। ऐसा क्यों है और क्या उपाय आप कर सकते हैं? बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 11:26 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र रहेगा रात के 8:41 तक, जिसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और धनु राशि में आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन ध्यान रखिएगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है दोपहर कह सकते हैं समय को 12:43 से 2:13 तक। ऐसे में पूर्व एवं दक्षिण दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए यात्रा बहुत ज्यादा सुखद और शुभ साबित हो सकती है। अच्छी कमाई हो सकती है, जिस उद्देश्य से आप जाते हैं वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। जिसे हम कहते हैं भाग्यवशात काम हो जाता है, लोग जुड़ जाते हैं, वो इस दिशा में यात्रा करने से आपको देखने को मिल सकता है। पर दिशाशूल दोष की जब बात होती है तब पश्चिम और नैऋत्य दिशा, इन दो दिशाओं में आपको यात्रा करने से स्वयं को रोकने की जरूरत है, या अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, इस यात्रा को नहीं रोका जा सकता, नहीं टाला जा सकता, तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यापाश योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, नीचभंग राजयोग, अमर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाते हैं, यानी कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली यानी कि अंक ज्योतिष और लाल किताब के अनुसार कुंडली और उनके सभी उपाय, साथ ही साथ आने वाले 10 सालों का प्रेडिक्शन, ये सभी चीजें आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती हैं। और इसी के साथ में लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवाते हैं तो आपको दीपावली कलश उपहार स्वरूप हमारी तरफ से भेजा जाएगा। अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि कलश में क्या सामग्री मिलेगी, कैसे आप अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवा सकते हैं, फिर वो चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में, कैसे ये सब संभव है, तो इसके लिए साइड में नंबर्स पे आपको संपर्क करना होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं 15 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हुई थी और 24 अक्टूबर को विजयदशमी है। ये जो समय काल है इसमें हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो कामना पूर्ति हैं, तो उसके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि नंबर्स पे संपर्क करते हैं तो आपको जानकारी मिल सकती है कि कौन सा कवच आपके लिए उपयुक्त रहेगा। मेरे टीम मेंबर्स भी आपकी सहायता करेंगे। तो वहीं इस चीज की क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा कवच धारण करना आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप यहां पे कॉल करके कह सकते हैं कि मोहित से आपको बात करनी है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप मुझसे बात करेंगे तो हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए आप कौन सा कवच धारण कर सकते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार जो दोष हैं, जहां पे बेहतर समय आएगा, इन सभी चीजों को देखते हुए। यहां पे हम कुंडली विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आप सवाल पूछे, मैं आपको जवाब देता रहूं, वो चीज कुंडली विश्लेषण में होती है। काफी लोगों का कॉल करके ये कहना था कि कहा गया है कि वो कुंडली देखेंगे और हमसे बात करेंगे और हमें कवच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि हमारे जिंदगी में जो समय है उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण किया जाता है और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप जरूर संपर्क करें। अगर आप ये चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, क्या आप कवच पहन सकते हैं, उसके लिए मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। बस बात ये रहेगी, थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि 100 से ज्यादा ऊपर लोग संपर्क कर चुके हैं, सबको लगातार कॉल भी करना होता है। तो नवरात्रि चल रही है, हमें भी पूजा करनी होती है, तो उसमें थोड़ा समय व्यस्त रहते हैं और इस बात को मैं आशा करता हूं आप सब समझेंगे। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं, अगर
लाख कोशिशें करने के बाद में बार बार यह देखने को मिलता है कि जब आप पैसा डालते हैं तब कमाई नहीं होती, बल्कि जब आप कभी एडवाइस देते हैं किसी को तो उनके पैसा निवेश करने पर उनको फायदा हो जाता है, या आपका पैसा कहीं दिया हुआ है जो अटक गया है, वापस मिल नहीं रहा है। पहुंचने पर सामने वाला इंसान धुतकार देता है, मना कर देता है, पर पैसे नहीं देता। तो ऐसे में आपको धंधा यक्षिणी कवच जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब भी आप लक्ष्मी जी की बात करते हैं कि भगवान करे कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है। संपूर्णता क्या है? अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के 8 रूप, धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। इन सभी को मिला करके संपूर्णता कही जाती है कि आपके जीवन में जो लक्ष्मी हो, जो लक्ष्मी आए, धन की प्राप्ति हो, वो हर तरीके से हो। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं लेकिन हमेशा निरंतर आपको कमी देखने को मिलती है, या अक्सर मुंह से यह निकलता है कि ये मेरे बजट से बाहर जा रहा है, तब ऐसे समय में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए है। और जब हम बात करते हैं लक्ष्मी की, सरस्वती जी की और दुर्गा माता की, तो ये महापर्व ही उनका है। ऐसे समय में अष्ट लक्ष्मी कवच पहनना और उसकी पूजा करना अपने आप में और ज्यादा असरदार और विलक्षण बन जाती है। फिर बात करते हैं महादेव की, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु देने वाले भी वही हैं। संहारकर्ता शिव जब कहे जाते हैं तो आपकी चाहे सेहत के लिए सुरक्षा हो, अज्ञात भय से सुरक्षा हो, गंभीर रोगों से सुरक्षा हो, तो वो महादेव करते हैं। जब भी शनि की 7.5 लगती है, ढैया लगता है या मार्केश की दशा लगती है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कीजिए, जाप कीजिए। बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आप उससे बच जाते हैं। चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु हो, इनसे रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। अगर आप भी चिंतित रहते हैं कि बच्चे ड्राइविंग थोड़ी रैश करते हैं, बाइक रैश चलाते हैं, या आजकल के ज़माने में आप सही भी हों तो आसपास के लोग कुछ ना कुछ गलती करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में स्वयं और अपने बच्चों के लिए महामृत्युंजय कवच आपको ज़रूर मंगवाना चाहिए, पहनना चाहिए है। इस बात का ध्यान रखें। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल वो सुनहरा बन सकता है, वो हमारे हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की बनने वाली है। ऐसे समय में धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है, तो स्वयं भी धार्मिकता की तरफ ज़्यादा अग्रसर आप होते नजर आएंगे, पर कहीं ना कहीं पे मन अशांत रहना और काम में फोकस ना करने से आपको आज के दिन नुकसान उठाना पड़ सकता है, या ये कहें कि गलत लोगों की संगति से आपको नुकसान मिल सकता है। गलत लोग कहें या फिर ये कहें कि अपने काम में इंटरेस्ट ना दिखाने से, अपने क्लाइंट्स को सही ना हैंडल करने से मान सम्मान में भी कमी आएगी। जो आपके नाम का क्लाउड बना था या फिर जो आपको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, वो ऐसी चीज सिद्ध हो जाएगी लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। ऐसे समय में थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल ज़्यादा रखिएगा। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि नौकरी पेशा इंसान है तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानना। मैं ही हूँ जो हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ और हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, ये जो आपकी ओपिनियन है या माइंडसेट है, इसके कारण आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो वहीं क्लाइंट्स और अपने सीनियर से आपको यहाँ पर खराब शब्द कहें या ये कहें कि डांट ये भी मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन जाएंगे और यहाँ पर अपने आप को हंसी और मजाक का पात्र बना बैठेंगे अपने दोस्तों के सामने। कहीं ना कहीं पे जो दिल की बात करना चाहते हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहूँगा, इस समय में प्रपोजल लेकर के आगे ना बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है जो आपके लिए नेगेटिव है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए फिर भी कहेंगे कि 70% सपोर्टिव बनाते हैं। ऐसे समय में ये कहेंगे प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो यहां पर पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग रखिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। पूरा पेमेंट करने के बाद में, सिग्नेचर करने के बाद में अगर कोई पेपर वर्क में कमी पेशी निकलती है तो सामने वाला हर काम करने के लिए पैसे मांग सकता है जो आपकी टोटल कॉस्ट को बढ़ा देगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि शादीशुदा जो हैं उनको इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत सोच समझ करके बातें करनी चाहिए। खास तौर पे कोई कमिटमेंट दे रहे हैं या फिर कोई कंपैरिजन में आप कुछ कह रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, तो यहां पर परिवार को एक दूसरे के इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए है। झगड़ा जब दो लोगों के बीच में है तो दोनों आपसी सामंजस्य को बनाने के लिए कोई एक शांत रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में चाहे हम व्यापारियों की बात करें या नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में थोड़ा आपको अपने आप पर पेशेंस बनाए रखना होगा। अपनी मेहनत जो हो रही है उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा एंग्शियस मत हो जाइएगा, या फिर ये कहते हैं कि मेहनत जो कर रहे हैं अपना दिल छोटा मत कर लीजिएगा कि बहुत ज्यादा काम कर लिया, दूसरों ने क्या प्राप्त कर लिया और मैंने क्या किया। इस समय में कंपैरिजन का समय नहीं है, यह समय मेहनत का है। और जब मेहनत करने की बारी आती है तो अपना मन चुराना नहीं चाहिए। यहां पर मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही कुंभ राशि में चंद्रमा आएगा तब मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। यहां पर चाहे लग्जरी गुड्स की प्राप्ति कहें, सोना चांदी कहें, तो इन चीजों की तरफ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। यहां कह सकते हैं कि जिसको डाउन पेमेंट करते हैं, डाउन पेमेंट आप करते नजर आ सकते हैं, पर ऐसे समय में डाउन पेमेंट करते वक्त भी अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। वाहन के सुख की बात कहूं, अच्छे खाने पीने की बात कहूं, समाज में प्रसिद्धि की बात कहूं, ये सभी चीजें आज समय में आपको देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में कोई डिस्कशन आप कर रहे हैं जो रुपए पैसों से रिलेटेड है, अपने बिजनेस से रिलेटेड है, नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने की बात है, तो इस समय में आपकी बातें बहुत ज्यादा सीरियस और कहीं ना कहीं पे कंक्लूसिव नजर आने वाली है कि ये सिर्फ बात नहीं रहेगी, इस बात पे एक्शन आप जरूर उठाते नजर आएंगे। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होनी है, तो इस समय में चाहे सोने चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट कहें, खरीदारी कहें घर के लिए, तो वो भी देखने को मिल सकती है। यहां पर खास तौर पे जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं, सरकार के साथ में लेन देन है या फिर सरकार से बकाया पैसा आना है, तो इस समय में कोशिश करने से आपको वो पैसा जरूर प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिव। चाहे रुपए पैसों की आवक की बात हो, यानी कि इनफ्लो बहुत शानदार देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स जो रोजगार प्राप्ति के लिए आगे प्रयास बहुत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पे परेशानी आती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिजर्वेशन की परेशानी है, या तो फिर खुद की कहीं ना कहीं पे तैयारी उस लेवल पर नहीं थी जो एक्सपेक्ट की जाती है। तो इस समय में ये सभी जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं इनको आप जीरो कर दीजिए, क्योंकि इस समय में आपके प्रयास से आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। चाहे किसी जान पहचान के कारण हम कहें कि हमें रोजगार की प्राप्ति हो जाए, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। लक फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट की बात कहते हैं तो वो इस समय में आपको देखने को मिलेगी। तो अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने की जो आपकी आस है, जो प्रयास है, वो इस समय में ज़रूर रूप लेते नजर आने वाले हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा, और वो है जज का। अपने ही घर में कोई वकील नहीं है, सिर्फ दोषी हैं। आज के दिन साफ आपको कहना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि घर में जो मतभेद चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, अब उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए फिर भी 45% सपोर्ट की है, पर यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है। मैं कहना नहीं चाहता, पर क्योंकि
सीधी सी बात कहूं कि ग्रहों की जो चाल है, वो जो कहते हैं उसको कहने का माध्यम मैं हूं, तो उसके अंदर किसी चीज को छुपा करके नहीं रख सकते। अक्सर लोग यहां पे चैनल पे लिखते हैं कि सबने तो बहुत पॉजिटिव कहा है, बस एक आप ही नेगेटिव कहते हो। तो एक चीज बता दूं, पीपल प्लीजर होना एक शब्द है इंग्लिश में, पीपल प्लीजर। दूसरों को खुश करने के लिए जो अच्छी अच्छी बातें करता है, हम वो नहीं है। जो सच है वो सीधे तौर पे आपके सामने रखने वाले हम हैं। अब उसको बुरा जरूर मानते हैं लोग, पर जब परेशानी में पड़ते हैं, जब बहुत ज्यादा कठिनाइयां सामने आती है, तब ऐसे लोग आते भी हमारे पास हैं कि आपने जो कहा वही हुआ, पर उस समय मानना नहीं चाहते थे क्योंकि बाकी सब तो अच्छा कह रहे थे। यही परेशानी है। सच को सच की तरह समझना सीखना है। यहां पर वही चीज कह रहा हूं कि इस समय में किसी ना किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने से या उससे भी ज्यादा आगे कुछ होने से आप कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं। आपके काम पर असर डालेगा, आपकी मानसिकता पर असर डालेगा, और यही जो एनवायरनमेंट आपके पास में बनने वाला है, स्वयं को विवश कर देगा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ। ऐसे समय में खुद की हेल्थ पर तो ध्यान देना ही है, तो वहीं काम को लेकर के इस समय में बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी नए काम की शुरुआत आप करने वाले हैं तो आज के दिन इस काम को एक बार छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि जब मकर राशि का चंद्रमा आएगा उसमें अगर शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। चाहे हम गाड़ी की प्लानिंग कहें तो वो भी आप जब मकर राशि का चंद्रमा हो तब कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मकर राशि का चंद्रमा आपके लिए आएगा 22 तारीख को। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप खास तौर पे कोई भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर अपने गुस्से को थोड़ा शांत रख करके चलिएगा, वरना जो आसपास के लोग हैं, जो आपके साथ में टीम मेंबर्स हैं, वो आपके विरोध कर सकते हैं। आपको ही आपके ही ग्रुप से बाहर निकाल फेंका जा सकता है। इसके लिए खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर पर अपनी सेहत को लेकर के इस समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो महिला वर्ग भी, चाहे शॉपिंग के लिए कहें, चाहे परिवार के साथ में मिलने की बात कहें, अगर उसके लिए कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा में इस समय में आपको बहुत बहुत ज़्यादा चौकन्ना रह करके करने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर राहत की सांस ले लीजिए क्योंकि चिंता की बात नहीं है। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन बन जाती है आपके लिए 75% सपोर्ट की। यहां पर सिर्फ और सिर्फ परेशान जो होने की बात है वो ये होगा कि आसपास के लोग आपके काम में अड़चन ज्यादा डालते हैं। हर कोई अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेके आता है कि इस काम को ऐसे कर लीजिए, सुन लीजिए। बस यही कहता हूं, सुन लीजिएगा। एक से सुन करके दूसरे से निकाल फेंकिए, क्योंकि आज करना वही है जो स्वयं की इच्छा करती है। आपको अपनी एक्सपर्टीज से, अपनी समझ से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरों की बातों को मानेंगे तो नुकसान खुद का होगा और सामने वाला कहेगा कि आपने सही से नहीं किया। यहां पर चाहे हम कमाई की बात कहें, अच्छी सैटिस्फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा इंसान इस समय में बिना वर्कलोड के आगे बढ़ता नजर आएगा। यहां पे ये नहीं कहेंगे कि कलीग से परेशान है, सीनियर से परेशान है। इस समय में वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलने वाली। बस यही रहेगा कि आसपास के लोगों के जो सुझाव हैं उससे इरिटेट थोड़े होते नजर आ सकते हैं। चाहे वो गृहिणी हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा इंसान हो या व्यापारी हो, राय देने वाले अनेक मिलने वाले हैं। और इसके लिए स्वयं को समझा करके रखें कि सब कहेंगे पर माननी किसी की नहीं है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं इस कारण से सम्मान में कमी, या फिर ये कहें कि जो इंसान अपनी राय आप पर थोपना चाहता है वो आप स्वीकार ना करें, इस कारण सामने वाला गुस्सा हो सकता है, पर उस गुस्से से अपना मन बदलने की बात नहीं होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। 100% मतलब जो चाहते हो वो प्राप्त हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जिसकी जेब में 100 रुपए हैं वो सोचे कि 100 करोड़ की प्लेन खरीदनी है। यह मूर्खता है। अक्सर लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपने तो कहा था शानदार दिन रहने वाला है। मैं आगे बढ़ा, मैं शोरूम में गया और मैंने बात की, सामने वाले ने बोल दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। अब ऐसे में ये इस इंसान का, मैं एक बहुत पर्टिकुलर चीज बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट इस इंसान का मुझे कॉल भी आया कि आपने कहा था। अब मैंने जो राशिफल में कहा है
वो एक सीधी सी बात बताता हूं कि राशि कुंडली देख के बात करता हूं, स्वयं की कुंडली नहीं देख रहा हूं। उसके लिए कुंडली विश्लेषण होता है कि इंसान की स्वयं की कुंडली देखी जाती है। दूसरी, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि हर इंसान जो इस एपिसोड को देख रहा है दिमागी स्तर पर कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, समझदार होगा। तो ऐसी मूर्खता तो नहीं करेगा कि यंगस्टर है, 20 साल का लड़का है, कमाता कुछ है नहीं, और कार के शोरूम में खड़ा हो जाए कि ये गाड़ी पसंद है और इसके लिए मुझे लोन दे दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। वापस आते हैं तुला राशि पर, तो ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी के साथ में इस समय में अगर इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में नहीं है। फैमिली लाइफ के अंदर इस समय में कोई पुरानी बातों को लेकर के जहां पर मसला कुछ ज्यादा गंभीर हो गया था, तो उस चीज को इस समय में, उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होती है। अपने नाम के अंदर जो वजन देखने को मिलता है कि मेरा इन्फ्लुएंस क्या है, वो इस समय में आपको मालूम चलता है। हर क्षेत्र में सफलता छुपी है। चाहे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ग्रुप के साथ में अगर आज के दिन कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए आज के दिन सेकेंड हाउस में चंद्रमा है और प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि आपके लिए यहां पे लिमिटेड पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, या ये कहें कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो 25% पे रहेगा, और उसके साथ में हम कह सकते हैं कि 10% का मार्जिन ले लीजिए, जिसमें कुछ पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शंस आपके काम आने वाले हैं। यहां पे अपनी कमाई को लेकर के डिससैटिस्फाइड फिर भी नजर आएंगे। यहां पे मेहनत करने के बावजूद जो सेटलमेंट अमाउंट है उसको लेकर के परेशानी इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। सामने लोगों के साथ में विवाद करते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं पे जब कहते हैं तर्क शक्ति की बात हो, अपने पॉइंट रखने की बात हो, सॉलिड ग्राउंड पे खड़े होने की बात हो, तो वहां पर अपने आप को वीक महसूस करेंगे सामने वाले के सामने। यहां पर कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान करना या फिर ज्यादा पे कर देना, अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो उसको यहां पर आप करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं इस कारण लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। यंगस्टर्स खास तौर पे अगर आप कोई भी चीज चाहते हैं, माता पिता ने पैसे दिए हैं कि हाँ ठीक है जाके शॉपिंग करके आओ, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि दिए जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी खर्च करके आ जाए। कुछ संभाल करके रखिएगा, उनके लिए भी कुछ लाइएगा। तो ओवरऑल यहां पर जिसे हम कहते हैं एक फैमिली को साथ में लेने की बात होती है, एक मैच्योरिटी की बात होती है, वो इस समय में आप स्वयं के अंदर डेवलप होती भी देखने वाले हैं। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, जो बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव है, और वध तारा का साथ ओवरऑल इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं आपके लिए 75% पॉजिटिव बनाता है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस आपको देने वाला है। कॉन्फिडेंस के कारण आपके काफी काम भी सफल होने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस करके अपना काम करवा लेते हैं। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि कई बार ऐसा इंसान सामने आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और आपसे अपना काम निकलवा के चले जाता है। आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये तो इंसान बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कहते हैं फ्री फोकट की बात कर रहा था, इस बात के अंदर कोई सिर पैर नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था, पर उस समय उसकी बातों में इंटरेस्ट लेकर के आप इन्फ्लुएंस हुए और उसकी बात मानी है। यही चीज आज के दिन आपको स्वयं के साथ में भी देखने को मिलेगी कि आप जब कहीं पे जाते हैं, बातें करते हैं, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो ऐसा करने से अपना काम निकलवा लेंगे, फिर वो चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो या फिर अपना कोई पर्सनल काम। यंगस्टर्स भी दोस्ती करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, प्रपोजल की बात करें, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की बात कहें, बड़े दोस्तों को या फिर जिनको हम कहते हैं कि बड़े ओहदे के लोगों के साथ में उठना बैठना हो, तो उसमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने में इस समय में आप सफल होने वाले हैं। दाम्पत्य सुख की बात कहें, पारिवारिक सुख की बात कहें, सामाजिक सुख की बात कहें, वाहन सुख की बात कहें, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखना है कि हर चीज़ पाने के लिए आज के दिन, खास तौर पे आज के दिन की जब हम बात करें, तो हर चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा इस समय में आपको देरी देखने को मिलेगी, या ये कहें कि अपनी टाइमलाइन के अनुसार इस समय में नहीं चल पाएंगे, चीज़ों में डीले इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में हम कहेंगे कि 67% सपोर्टिव है, पर यहां पर 12th हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांगली दिखाने वाला है। नींद पूरी ना आना, नींद पूरी ना आने से इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना, और इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन के चलते अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने फैमिली को सही तरीके से ट्रीट ना करने से आपको परेशानी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। ये डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। इस चीज को आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। यहां पर यह भी चीज कही जाएगी कि कहीं ना कहीं मन की जो इच्छाएं हैं वो इस समय में पूरी करने की कोशिशें आप करेंगे, पर आपको परिणाम जो है वो पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेंगे। या ये कहें कि कोशिश कर ली है पर सामने से चीज टस की मस नहीं हुई है, वो इस समय में आपको ज्यादा परेशान करने वाली है। यहां पर खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो घर के अंदर हैं, अपने बहू बेटियों से इस समय में बात करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने कुछ कहा तो वापस पलट जवाब जिसे कहा जाता है वो मिल सकता है। यहां पर आप कहेंगे कि चलिए बाहर कुछ खरीदारी करके आते हैं, तो सामने वाला इस बात को दिल पे ले बैठेगा कि चलिए खर्च करने की इच्छा है तो आज मैं सब कुछ लेना चाहती हूं, और ऐसे समय में रोक भी नहीं पाएंगे, ज्यादा खर्च कर बैठेंगे, जिससे कहीं ना कहीं पे वापस घर पे आने पे घर के दूसरे मेंबर्स के साथ में आपको यहां पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कहें या फिर बातों के अंदर थोड़ी अलग तरीके की परेशानी देखने को मिल सकती है कि आपको टोका जा सकता है, रोका जा सकता है। ऐसे समय में भय का माहौल ज्यादा देखने को मिलेगा यंगस्टर्स के लिए। कहीं फ्रेंड सर्कल में कोई परेशानी हो गई है, कहीं किसी के साथ में कोई विवाद हो गया है, और इस विवाद को आप गंभीर रूप लेते नजर देखेंगे आज के दिन, और इस कारण अपने आप के अंदर डर और भय का माहौल उत्पन्न होता नजर आएगा। कॉलेज ना जाना, स्कूल ना जाना, इस चीज की आप यहां पे इच्छा जाहिर करते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं, और ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा, ये बार बार कहूंगा कि 100% पॉजिटिविटी के कारण यात्रा खास तौर पर अगर आज के दिन कर लेते हैं तो शानदार फायदा देखने को मिलेगा। यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच से परे कमाई करने का मौका मिलेगा, या ये कहें कि पहला कदम तो ले लीजिए आप इन्वेस्टमेंट की तरफ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इस समय में आपको सोच नहीं सकते वो फायदा मिल सकता है। यंगस्टर्स भी इस समय में जो विवाह के लिए सोच रहे थे, आगे बढ़ना चाहते थे, पर सही प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल रहे थे, घर में मेहमानों के आने से या फिर सही जगह पे बात होने से आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। घर परिवार के साथ में खुलकर के बात करने का मौका भी प्राप्त होगा, तो यहां पर विवाह संबंध तय होने की कोशिशें भी ज्यादा जोर पकड़ती नजर आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में सुधार ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहां पर अपने कंपटीशन को परास्त करने की तरफ चाहे आप आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए या एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको जरूर सफलता देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है और वध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए फिर भी 70% पॉजिटिव है। अपने काम में सफलता देखने को मिलेगी, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो नई टेक्नोलॉजी इस समय में आप डिस्कवर करते नजर आएंगे। या फिर ये कहें कि भारत जो है, खास तौर पे हमारे यहाँ पे 100 रुपये खर्चने से बेहतर हम समझते हैं कि 10 रुपये में अगर कोई चीज़ को हम सही कर लेते हैं या फिर कोई जुगाड़ बिठा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और मैं मानता हूँ ये सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं, हम हमारे घर में भी करते हैं। और यही चीज आज के दिन आपको भी देखने को मिलेगी कि जहां पर 100 रुपए की लागत लगने वाली थी, अब 10 रुपए में अपना काम निकाल करके उससे ज्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे, और ऐसे में शानदार कमाई भी आपको देखने को मिलेगी। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कहें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वृद्धि कहें, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेगी। तो खास तौर पे नौकरी में कोई बड़ा बदलाव इस समय में देखने को मिल सकता है, अपने सीनियर्स की पोस्ट चेंज होना, अपनी टीम चेंज होना, और ऐसे में सही लोगों का आपके साथ में मिलन, ये आपको और ज़्यादा आगे सफलता की तरफ बढ़ाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि नवरात्रि में एक जोड़ा लौंग, ये असरदार उपाय क्या है, कैसे आपकी रूठी हुई किस्मत बदल सकती है। अक्सर बताया जाता है कि नवरात्रि में माता दुर्गा जो है
उनकी प्रिय वस्तुओं में से एक है लौंग, और ये लौंग अकेली नहीं, जोड़ा। नवरात्रि में रोजाना माता दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लौंग के जोड़े के कुछ असरदार उपाय जो हैं, जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी जिंदगी में जो संघर्ष है वो सफलता में तब्दील हो सकता है, वो उपाय मैं आज के दिन आपको बताने वाला हूं। जैसे कि हम जानते हैं, नवरात्रि 9 रातों का ये जो महापर्व है, ये भक्तों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, साधकों के लिए और भी ज्यादा। साधनाएं इस समय में आपको अलौकिक शक्तियां देती हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी चीजें जो माता दुर्गा के लिए अगर आप उपाय करें, उनके सामने ही उपाय करें, तो दुर्गा माता को प्रसन्न किया जा सकता है, आपकी रूठी किस्मत को बदला जा सकता है। करना यह है कि माता दुर्गा को लौंग का जोड़ा यह आपको अर्पित करना है। कैसे करना है आपको यह बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक संकट की। तो नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीला कपड़ा लेना है, रेशमी हो या सूती हो, दोनों में से जो भी हो सके। इस कपड़े में लौंग एक जोड़ा आपको रखना है, उसके साथ में 5 इलायचियां रखनी है जिसे कार्डमम कहा जाता है, और 5 सुपारी। यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि सुपारी टूटी हुई ना हो। पूजा में पूजन सामग्री की जब बात होती है तो सुपारी पूरी इस्तेमाल की जाती है, तो वो 5 सुपारी आपको रखनी है और ये माता दुर्गा को अर्पित करनी है। इसके बाद में अगले दिन जब सुबह आप स्नान कर लेते हैं, उस समय ये सामग्री जो आपने कपड़े में रखी है, इसको एक पोटली बना लीजिए, बांध लीजिए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आर्थिक रूप से आपको संपन्न बनाने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। फिर बात आती है मेरे उन भाई बहनों की जो नौकरी में काफी दिनों से परेशान हैं। अगर नौकरी में प्रेशर ज्यादा है, बार बार डांट दिया जाता है या फिर धमकी दी जाती है कि निकाल देंगे, काफी मेहनत करने के बाद में भी मनचाही नौकरी मिलती नहीं है, जैसे तैसे करके दिन काटने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में नवरात्रि में लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके माता दुर्गा के चरणों में आपको अर्पित करना है। ऐसा करने से अपनी नौकरी से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है, मनचाही नौकरी मिलने के योग बनते हैं। तो वहीं माता का आशीर्वाद आपको प्रदान होता है और इससे जीवन में संघर्ष हो, नौकरी में परेशानी हो, इससे आपको निजात मिलता है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। जैसे कि आप जानते हैं 30 अक्टूबर को एक महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु और केतु अपनी अपनी राशि बदल रहे हैं, यानी कि ट्रांजिट है। अब नवरात्रि में राहु और केतु के लिए एक बहुत ही असरदार और अच्छा उपाय बताया जाता है। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आपने राशिफल देख लिया इस चैनल पे, तो आपको मालूम चल चुका होगा कि आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ऐसे में जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से होगा क्या? भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। कपूर का धुआं जो है, अगर लौंग उसके साथ में मिल जाए तो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा असरदार बन जाता है। अगर अक्सर आपको अपने घर में दुर्गंध महसूस होती है, जैसे ही गेट से आते हैं और आपको लगता है कि अजीब सी एक स्मेल है, घुटन है घर में, तो इसका मतलब यही है कि घर पर नजर लगी है। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आपका घर, आपके घर वाले सफलता प्राप्त करें। तो ऐसे में क्या करना होगा? नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं अपने पूरे घर में आपको करना चाहिए। ऐसा करने से जो नेगेटिव एनर्जी है, अशुभ ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होती है। इसको हम क्लेंजिंग भी कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। और रोजाना सुबह अगर आप इस उपाय को करना शुरू कर दें, खास तौर पे घर की लक्ष्मी जो है, यानी कि अर्धांगिनी, माताजी, बहन, अगर वो इस उपाय को करना अगर घर में हर सुबह शुरू कर दे, तो आप देखेंगे कि घर में नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। हर किसी का माइंडसेट बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव उत्पन्न होता है। तो वहीं पर जब भी साथ में बैठते हैं तो खराब बातों की जगह, झगड़े की बजाय प्रेम की बातें होती है, अच्छी बातें होती है, आगे कैसे बढ़ा जाए जीवन में, आज क्या अच्छा हुआ, उस पर बातें होंगी। असरदार उपाय है और घर की लक्ष्मी के हाथों से अगर ये उपाय हो जाए तो मैं कहता हूं कि किस्मत बदल सकती है।
आपको ये उपाय इस एपिसोड में देने का उद्देश्य ये है कि जब आप आज का राशिफल देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस प्रोग्राम को देखते हैं तो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। अपने जीवन में जो जूझ रहे हैं उस परेशानियों से वो मुक्ति प्राप्त करें, आगे बढ़ें, जीवन में सफलता पाएं। घर परिवार जो है वो एक सबसे बड़ा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी कही जाती है कि इंसान जब घर में खुश होता है तो बाहर बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकता है। पर अगर घर में दुखी हो तो ऐसे समय में कितना भी कोशिश कर ले, बाहर लोग उसका चेहरा पढ़ ही लेते हैं। और ऐसा होने पर होगा क्या? लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें बताता हूँ जिससे आप अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।